कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ वो लोग जो कनाडा में विजिटर वीज़ा पर जाते थे, विजिटर वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा घूमने जाते थे और बाद में अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में बदल लेते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल आज से ही अगर इंडिया टाइम की बात करूं तो 29 अगस्त और कनाडा के हिसाब से 28 अगस्त विजिटर से वर्क परमिट करने के पूरे प्रावधान को कनाडा सरकार ने खारिज कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि सीधे तौर पर इसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनाडा की इकोनॉमी पर पड़ता है। और साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो का भी बहुत विरोध हुआ है। विरोध इसलिए कि कनाडा के वहां के नेटिव लोगों का यह कहना है कि सरकार ने इस तरीके से पीआर बांटी है, इस तरीके से वीजा दिए हैं, चाहे फिर वो विजिटर वीजा है, वर्क परमिट है या फिर स्टूडेंट वीजा है, कि वहां के नेटिव लोगों को, यानी वो लोग जो कनाडा के रहने वाले हैं, शुरू से कनाडा के नागरिक हैं, उन लोगों के पास काम करने के लिए नौकरी नहीं है और सरकार उन लोगों को नौकरियां दे रही है, उन लोगों को वीजा दे रही है जो दूसरे मुल्कों में आए हैं। इसे कुछ इस तरीके से मान लें कि अगर मान लीजिए कि कोई पंजाब में किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला आ रहा है, चाहे फिर वो यूपी या बिहार का है, तो पंजाब के लोग इस बात का विरोध करेंगे कि दूसरे स्टेट्स के लोगों को हमारे स्टेट में आकर क्यों काम करने दिया जा रहा है, कि पंजाब के हक की, पंजाबियों के हक की नौकरी उन लोगों को क्यों दी जा रही है। तो इसी विरोध के चलते कनाडा के लोगों ने भी यही विरोध किया कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार पिछले दो बार प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो, तीसरी बार फिर इलेक्शंस हैं, तो ये मनमानी उनकी कब तक चलेगी, जिसके चलते बहुत विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, रैलीज निकाली गई, जस्टिन ट्रूडो गो बैक के नारे लगे कनाडा की सड़कों पर। जिसके बाद सरकार ने यह नियम लिया कि अब जो लोग विजिटर वीजा पे आए हैं, वो आए हैं सिर्फ घूमने के लिए, अपना घूमें, खाए पिए, ऐश करें और फिर वापस चले जाएं अपने मुल्क जहां से भी वो आए थे। वो अपना विजिटर वीजा नहीं बदला सकते वर्क परमिट में, क्योंकि कोविड के समय के दौरान ये होता था कि फ्लाइट्स बहुत कम होती थी और उस दौरान जिन लोगों की फ्लाइट्स बुक होने में, टिकट मिलने में देरी होती थी, तो वो लोग अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में बदलवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा प्रावधान हटा दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कनाडा के इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं, ग्रॉसरीज के हालात बुरे हैं, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, टैक्सेस बहुत बढ़ चुके हैं, रहने को जगह नहीं है, कमरे नहीं हैं, और साथ ही साथ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं इतनी भारी तादाद में कनाडा पर कि वहाँ के स्टूडेंट के पास काम करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है। शायद इसी वजह से कनाडा ने जो अनस्किल्ड लेबर है उनको भी हटाया, कि अनस्किल्ड लेबर को, जो इतने भारी तादाद में लोग आ रहे थे, उनको अब और काम नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, कनाडा के ही लोगों को काम दिया जाएगा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, हालांकि ये ज़रूर देखा है कि पंजाब के लोगों के प्रति उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा है। वो दिलजीत दोसांझ के उसमें जाके, शो में जाकर उनसे मिलते हैं और साथ में यही लिखते हैं कि दैट आई मेट अ पंजाबी गाय, जिसको लेकर भी विवाद हुआ कि लोगों ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने दिलजीत को पंजाबी कहा, इंडियन क्यों नहीं कहा। बहरहाल वो बात की बात है, लेकिन बड़ा झटका लगा है उन लोगों को, क्योंकि बहुत लोग थे जो कुछ पैसे 5-7 लाख रुपया खर्च करके चले जाते थे विजिटर वीज़ा पे कनाडा पे काम करने के लिए और वहाँ पर फिर उसको वर्क परमिट में बदलवा लेते थे। लेकिन अब उस प्रावधान को, अब उस इंस्टीट्यूशन को हटा दिया गया है। तो जो लोग भी विजिटर वीज़ा पे गए हैं, जिन्होंने 28 अगस्त तक अपनी फाइल वर्क परमिट के लिए भर दी थी, उनको तो वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 28 अगस्त के बाद, अगर कनाडा टाइम की बात करूं, तो जिन लोगों ने कनाडा के समय के हिसाब से 28 अगस्त के बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उनका वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा।